जे कृष्णमूर्ति एक फ़िलासफ़र नहीं है, मगर फिर भी उनके सामने फ्रेडरिक नीत्शे और उनकी फ़िलासफ़ीज़ फ़ेल हो जाती हैं। कैसे? फ्रेडरिक नीत्शे बताते हैं फ़िलासफ़ी को और जे कृष्णमूर्ति बताते हैं कि फ़िलासफ़ी कैसे जन्मता है। मेरे सामने एक बॉटल है, दो चीज़ें हैं जिनसे मैं उस बॉटल के बारे में पहले से जान सकता हूँ। क्या? एक, मैंने पहले से बॉटल का फ़ोटो देख रखा हो और पढ़ रखा हो कि बॉटल है, उसके अंदर पानी रखा जाता है, हो सकता है कई बार शराब रखा जाए और उससे प्यास बुझती है। या तो मैंने पहले से पी कर रखा हो और जानता हूँ कि अब इससे मैं पीऊँगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं जानूँ कि उस बॉटल से मेरी प्यास बुझ जाएगी, और इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज़ को फ्रेडरिक नीत्शे बता देते हैं। मगर जे कृष्णमूर्ति जाते हैं इससे एक और लेवल ऊपर, जहाँ ये दोनों ज्ञान, दोनों टाइप के नॉलेज ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ सिर्फ बचता है प्योर नॉलेज। आपको क्या लगता है, अगर पहले व्यक्ति को पता चला हो कि ये बॉटल है और इसमें पानी भरा जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, तो उसको कहाँ से पता चला होगा? पहली बार आइंस्टीन को पता चला हो कि E=mc² है, पहली बार मैरी क्यूरी ने रेडियम खोजा हो और न्यूटन ने ग्रेविटी खोजा, कहाँ से खोजा होगा? कुछ वैसे ही समझिए जैसे पहली बार मैं खोजूं इस बॉटल को कि इस बॉटल से प्याज बुझ जाती है, ये ज्ञान कहाँ से आएगा? पहले तो मेरे मन में कोई विचार ही नहीं होंगे उस बॉटल को लेकर, कोई नॉलेज, प्री नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस बॉटल को अभी तक नहीं जाना है। और जब तक वो प्री नॉलेज फाइनल फॉर्म में नहीं होगा तभी नया नॉलेज आ पाएगा। अगर मैंने पहले से ये नॉलेज को फाइनलाइज कर दिया कि ये बॉटल है और इससे प्यास बुझती है और ये बॉटल ही है बस, तो नया नॉलेज नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये कि नए नॉलेज को लाने के लिए मुझको उस बॉटल के रिलेटेड अपने पुराने नॉलेज को खाली करना होगा। और फ्रेडरिक नीत्शे वो हैं जिन्होंने अपने पुराने नॉलेज को तो खाली किया और आपको नया नॉलेज दे गए, मगर वो रहा उधार ज्ञान। वो नॉलेज है लोन का, वो नॉलेज लोन में है आपके पास, आपका ओरिजिनल नहीं है। मगर जे कृष्णमूर्ति वो हैं जो वही नॉलेज देते हैं, सेम ही नॉलेज देंगे जो फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा है। वही आप जब जिद्दू कृष्णमूर्ति की बातों को मान जाएंगे तो पाएंगे, मगर वो आपका अपना होगा, वो ओरिजिनल होगा, वो आपने खुद देखा होगा, आपसे जन्मेगा वो फिलॉसफी। उसको आप कह सकते हैं कि ये मेरी फिलॉसफी है, जबकि आप जानेंगे उसको जे कृष्णमूर्ति के थ्रू। उसको जो जानेगा उसके लिए वो उसी का है, वो सबके लिए एक है। मगर हो सकता है कि फ्रेडरिक नीत्शे का फिलॉसफी सबके लिए एक ना हो सकता है कि आप फ्रेडरिक नीत्शे की फिलॉसफी पर कटाक्ष कर पाएँ, उसके लूप होल्स निकाल पाएँ, मगर ये नहीं हो सकता कि आप जे कृष्णमूर्ति के फिलॉसफीज़ में लूप होल निकालें। जे कृष्णमूर्ति आपको ये बताते हैं कि कैसे अपने प्रायर नॉलेज को सत्य के लिए खाली किया जाए, ट्रुथ के लिए। मैंने अभी उदाहरण लिया बॉटल का, और वो इस बात को कहते हैं ट्रुथ के लिए, रियलिटी के लिए, एग्जिस्टेंस के सवाल के लिए, सफरिंग के सवाल के लिए। कुछ भी प्रश्न हैं आपके मन में तो उसका एक ही जवाब है, अपने पुराने नॉलेज को खाली करो। उसने तो अभी तक आपको उत्तर नहीं दिया क्या है, और उस पुराने नॉलेज को खाली करने के लिए एक चीज़ करना होगा, वो है ध्यान। बट वो कहते हैं कि सभी प्रकार के मेडिटेशंस नहीं है, वो अपना नया मेडिटेशन बताते हैं। वो कोई फिलॉसफी नहीं देते, वो कोई तरीका नहीं बताते हैं तो बस हो जाना सूत्र, एक टेक्निक जिसमें छुपा है दुनिया का सारा फिलॉसफी, जिससे जन्मेगा आइंस्टीन भी, फ्रेडरिक नीत्शे भी, फ्योदोर दोस्तोयस्की भी, बुद्ध भी, कृष्ण भी, राम भी। तो अब वो क्या बताते हैं और उसको पाया कैसे जा सकता है, थोड़ा सा उन पर नज़र डालें। अगर फ्रेडरिक नीत्शे अपनी कोई बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि ये ऐसा है, इस कारण से ऐसा है। जैसे वो कहते लोग हेवन में क्यों विश्वास रखते हैं, वाई डू पीपल बिलीव इन हेवन, तो उसके पीछे एक रीजनिंग देते कि वो हेवन में इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको आज अपने जीवन में कोई सुख नहीं है, भविष्य में वो एक हैप्पीनेस को जन्म देते हैं ताकि वो जी सके, वरना वो जी भी नहीं पाएंगे। ऐसा रीज़न देंगे फ्रेडरिक नीत्शे। मगर जे कृष्णमूर्ति ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे बस देखो एंड देन, बस देखो, कुछ नहीं करना है और सत्य आपके सामने। एंड देन सत्य क्या है ये नहीं लिखेंगे, और वो क्यों ऐसा है ये नहीं लिखेंगे, वो आपको डायरेक्ट बता देंगे कि सत्य कहाँ है। डू
ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी जजमेंट एंड देन। मगर फ्रेडरिक नीत्शे ऐसा नहीं करेंगे, इसी कारण वो फिलोसफर कहलाए। उन्होंने फिलॉसफी लिख दी, उन्होंने उसको जन्म दिया जो फेमस हो पाया, जिसमें उनको नाम जुड़ पाया कि एक फिलॉसफी है। मगर जे कृष्णमूर्ति फिलॉसफर नहीं कहला पाए क्योंकि उन्होंने कोई फिलॉसफी ही नहीं दी। मगर वो जो दे गए वो फिलॉसफी से बढ़कर है। उनका ट्रुथ एवर लास्टिंग है, हमेशा सही रहेगा। अब जॉब विदाउट एनी चॉइस और जजमेंट, ये बॉटल है। अगर मैं इसके प्रति कोई भी विचार नहीं बनाता और उसको जस्ट देखता हूँ तो इससे दो चीज़ें होती हैं। मैं एक नए फिलॉसफी को जन्म दे सकता हूँ, मेरे माइंड में नए आइडिया के लिए जगह है जो फ्रेडरिक नीत्शे के टाइम में नहीं होगा। और वो ट्रुथ भी है क्योंकि वो बॉटल हमेशा बॉटल नहीं रहेगा और ना ही वो बॉटल बॉटल है, उसका नाम है बॉटल। जहाँ कह दिया बॉटल, बात खत्म, बात झूठ हो गई, बात असत्य हो गई। जैसे पानी का नाम बस पानी है, पानी वर्ड लिखने से या गाय शब्द, गाय वर्ड मैं किताब में लिख दूं तो गाय वर्ड गाय नहीं हो जाएगी और ना ही मेरे मन में गाय पढ़ा हुआ शब्द गाय होगा। गाय रियलिटी में रहेगी, गाय रियल में जो है वो है। और ना ही मेरे को जो दिखता है वो गाय है, मेरे को मेमोरी दिखता है, मेरे को लाइट दिखता है, मगर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उससे आ रहा है, लाइट तो गाय नहीं है। गाय है भी कि नहीं? तो ट्रुथ कैन नॉट बी सेड इन वर्ड्स, कैन नॉट बी मेडन थ्रू जजमेंट्स। ये तो हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, मगर ये बात करते हैं फाइनल ट्रुथ की जो मेडिटेशन में होता है। फ्रेडरिक नीत्शे इन सब की बात ही नहीं करते, वो उन सब से जन्मे ट्रुथ की बात करते हैं, मेडिटेशन से जन्मे ट्रुथ की बात करते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे कुछ ऐसे हैं जैसे जी.एच. हार्डी और जे कृष्णमूर्ति कुछ ऐसे हैं जैसे रामानुजन। जी.एच. हार्डी रामानुजन के मित्र थे। रामानुजन अक्सर नए नए थ्योरीज और नए नए इक्वेशंस अपने से, बस ऐसे ही इंट्यूशन से उनके माइंड में आ जाता और वो लिख देते, कह देते जी.एच. हार्डी को कि ये फॉर्मूला है, और उसको फिर जी.एच. हार्डी प्रूव करते, सॉल्व करते। और कुछ दिनों के मेहनत के बाद, कुछ किताबों के मेहनत के बाद उनको आंसर मिलता कि हाँ, रामानुजन ने सही लिखा, और बस लिख दिया बिना पेपर के, बिना फॉर्मूला के। रामानुजन ने मॉक थीटा फंक्शंस दिया जिसको प्रूव करने में 80 साल लग गए, उन्होंने बस दे दिया। अब लोग उनको समझ रहे हैं, समझे कि क्या है। वैसे ही जे कृष्णमूर्ति ने सत्य दे दिया, ट्रुथ दे दिया। अब उनको वर्ड्स में लिखना कि ट्रुथ क्या है वो आपके ऊपर है। आपको क्या लगता है? उदाहरण के लिए आइंस्टीन ने कैसे E=mc² खोजा होगा? इस दुनिया में जो पहले से कभी था ही नहीं, क्या वो नया आ सकता है? नहीं आ सकता। E=mc² था, न्यूटन ने ग्रेविटी खोजी, ग्रेविटी थी, सभी चीज़ें होती ही हैं, मगर आदमी के नज़र में नहीं आता क्योंकि वो वेल एंड एक्सेप्टेड होता है कि सेब गिरता है तो गिरता है, कि ऐसा है तो है। ऐसा समझें कि उसका ज्ञान का मटका भरा ही होता है, उसमें नए ज्ञान का बूंद भर नहीं पाता। मगर जे कृष्णमूर्ति वो हैं जो आपको अपने मटके को खाली करना सिखाते हैं, जिसमें आप अपने ज्ञान को भर पाएँ। आइंस्टीन के मन में तभी नया आइडिया आ सकता है और आया जब उन्होंने अपने पुराने बिलीव्स को छोड़ा, उन्होंने उस ज्ञान को छोड़ा जो पहले साइंस ने दे दिया था। उन्होंने जीरो से नहीं खोजा है E=mc²। कुछ ना कुछ बैक थ्योरीज उनके पीछे पुराने साइंस की थी, मगर वो लिमिटेड थी, उसके ऊपर बना E=mc²। E=mc² को बनाने के लिए पुराने साइंस को गलत प्रूव करना पड़ा, और आगे चलकर E=mc² भी कुछ ना कुछ नए थ्योरी को जन्म देगा और उसमें भी कुछ ना कुछ सुधार होंगे, होते ही हैं। ग्रेविटी हमेशा से थी, सेब हमेशा से गिरते थे, मगर न्यूटन देख पाया क्योंकि वो उस वक्त शांत था, उस वक्त विचार विहीन था कि अरे ये कैसा हुआ। अगर वो ही सोचते रहता कि अरे यार आज तो मेरे को घर जाना है, लड्डू खाना है, वहाँ तो लड्डू नहीं होता होगा, जो भी मेरे को ये काम करना है, तो उसको कभी सेब गिरते हुए दिखाई ही नहीं देता। फ्रेडरिक नीत्शे कुछ ऐसे हैं जो आपको ये तो सिखा देंगे कि सेब गिरता है, मगर बस बात वहीं ख़त्म हो गई। आप नए साइंटिस्ट कभी बन ही नहीं पाएंगे, आप कभी वो बन ही नहीं पाएंगे जिसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। आप हमेशा फ्रेडरिक नीत्शे से पीछे रहेंगे, उनके फिलॉसफी को बताने वाले रहेंगे। मगर जे कृष्णमूर्ति वो हैं जो आपको उन्हीं के स्तर में लाकर मानेंगे, जो आपको बुद्ध के स्तर में लाकर मानेंगे, उसको
पा लेने के बाद आपको भी नोबेल पुरस्कार मिलेगा, आप भी उसी स्तर के आदमी होंगे और बुद्ध उसमें आप में किसी में कुछ अंतर नहीं बचेगा। आप वो फिलॉसफी जो सबकी है, जो रियलिटी है, उसको अपना कह पाएंगे। लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे के केस में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, पुराना साइंस को भी पढ़ना जरूरी है नए साइंस के खोज करने के लिए, मना किसी को नहीं किया जा रहा है, लेकिन दोनों को पढ़ना जरूरी है। पहले फ्रेडरिक नीत्शे, फिर जे कृष्णमूर्ति, या फिर दोनों एक साथ। लेकिन वो फिलासफर नहीं है और आप अगर वेस्टर्न फिलॉसफी के हैं या अगर इंडियन फिलॉसफी के हैं तो दोनों को डायरेक्ट काटा नहीं जा सकता। सबका अपना स्थान है, मगर किसका कहाँ पे ये बताया जा रहा है। वो कहते हैं जे कृष्णमूर्ति का सारा मेथड मेडिटेशन का सिर्फ इसमें है, मैं को हटाओ और जो सामने है वही हो जाओ, सत्य मिल जाता है, ट्रुथ मिल जाता है। आँख बंद करो और जो है उसको बिना जजमेंट के, बिना थॉट के, बिना प्रायर नॉलेज के, यानी बिना मेमोरीज के देखो, सच हो जाता है, ट्रुथ हो जाता है। और अगर आप शांति से बैठकर आँख बंद कर कर आँख खोल कर, आँख बंद कर कर आसानी होती है, मगर जैसे भी आँख खोल कर भी किया जा सकता है। एक बार की बात है, सोक्रेटिस घूम गया था। कुछ दिनों से लोग उसको, उसके जानने वाले और उनके फिलॉसफी सुनने वाले खोज रहे थे। कहाँ गया, बहुत दिन से पूछने नहीं आया, फिलॉसफी नहीं देने आया, मिल ही नहीं रहा है। शहर में खोजा, इधर खोजा, उधर खोजा, मिला ही नहीं। फिर शहर से बाहर खोजना चालू किया और सोक्रेटिस, कुछ दिन बीत चुके थे। सोक्रेटिस शहर के पास वाले पहाड़ी जैसा थोड़ा सा अपर ग्राउंड में जाकर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आँख खुले हुए थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। सोक्रेटिस को जब छेड़ के उठाया गया तो सोक्रेटिस उठकर बोला, पूछा गया उससे, इतने दिन से आप क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, मिल नहीं रहे थे। मैं तो यहाँ आया था, लेटा था, फिर मुझको याद नहीं, सितारों को देख रहा था, बात हो गई। सोक्रेटिस आँख खोले खोले ध्यान में चले गए थे, मेडिटेशन में चले गए थे, उसमें जो जय कृष्णमूर्ति बता रहे हैं उसमें चले गए थे। जरूरी नहीं है कि आँख खोल कर किया जाए, आँख बंद कर कर भी किया जाए, आँख बंद कर कर किया जाए, आँख खोल कर भी किया जा सकता है, मगर तरीका है। और अक्सर सोक्रेटिस आँख खोल कर ही जाते हैं ध्यान में। एक और बार की बात है, सोक्रेटिस खड़े हुए थे, खड़े ही थे 2 दिन से, एक दो दिन से वो देख रहे थे ऐसे। और उधर पास में सोल्जर्स का परेड वरेड हो रहा था, तो सोल्जर्स भी देख रहे थे क्या कर रहा है भाई आदमी, कुछ शक्ल नहीं बनाता, कुछ मूवमेंट नहीं करता, ऐसे ही खड़ा है, खड़ा ही है। मेडिटेशन कर रहे थे, जाने से अनजाने से, मगर हो रहा था। जैसा भी हो, कुछ नहीं कर रहे थे। मेडिटेशन का मतलब कुछ नहीं में ही सत्य है, यानी वो ऑब्जर्व कर रहे थे बिना किसी थॉट, जजमेंट और प्रायर नॉलेज के, यानी शून्यता के साथ। जब आपके पास ना तो पुराना नॉलेज है, ना तो किताब में पढ़ा नॉलेज है, तो आपके पास बचा क्या? कोई नॉलेज नहीं बचता। फिर सिर्फ जो है सो है। और फिर अगर आप ज़्यादा देर तक देखते रहे तो आप नए फिलॉसफी को जन्म दे सकते हैं। करना कैसे है? कुछ नहीं, बैठ जाएं पार्टी मोड़ कर, आँख बंद कर कर। वैसा भी करना है नहीं करना है, खड़े ही रहें। सोक्रेटिस खड़े ही रहते थे, मगर मैं को हटाएं। जो सोच रहा है, आपको लग सकता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस है, मगर आपका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं, मेरा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं। कितना इत्तेफाक का बात है, कितने कोइंसिडेंस का बात है कि ऐसा ही हूँ मैं, एक शरीर से और अपने ऑब्जर्वेशन से। मुझको नीचे देखने पर यही शरीर दिखाई देता है और इसके पास यही विचार हैं जो हैं, मेरी मर्जी से नहीं हैं। और अब उन्हीं विचारों के चक्कर में मैं उसी विचारों को बचाने का प्रयास करता हूँ, थॉट्स को बचाने का प्रयास करता हूँ, फिलॉसफी को बचाने का प्रयास करता हूँ। समझता हूँ कि फ्रेडरिक नीत्शे ज़्यादा ग्रेट है या जय कृष्णमूर्ति ज़्यादा ग्रेट है, और उसके बाद उसको अपने माइंड में डिफेंड करता हूँ, जबकि वो किसी और का है और जस्ट कोइंसिडेंस है, वो आप नहीं है, कोइंसिडेंस है। आप हो सकता था कुछ और पढ़ते और आपको कोई और फिलोसोफर पसंद आता है या कुछ और, ये वीडियो तक पहुंचते ही नहीं। पहुंच गए और देख रहे हैं तो अब इसमें आप अपना विशेष जोड़ेंगे जो ज़रूरत नहीं है। वो जब आप जान जाते हैं कि मैं कोई विशेष नहीं, समान और इसको एक्स्ट्रा बचाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं विशेष अहंकार जो सबसे आपको अलग करता है हट जाता है, शांत हो जाता है, और फिर बचता है जस्ट ऑब्जर्वेशन। वही करना है, जस्ट ऑब्जर्वेशन ही हो जाओ। मैं नहीं बचना चाहिए बिना किसी थॉट और प्रायर नॉलेज के। आँख बंद करके, आँख खोल के देखो, पहले अपने सारे फोकस को
आँख खोल के या आँख बंद करके अगेन एक चीज़ में केंद्रित करो, जैसे मैं इस स्लाइड पर करता हूँ। और अब यही मुझको दिख रहा है, मैं और आजू बाजू का ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा हूँ। अब मैं इससे अपने जजमेंट्स को हटाऊँ कि एक लाइट है, कि इससे रोशनी आती है, कि ये मेरे आँख में लग रही है, कुछ भी को हटाऊँ। देखो अब मैं उस लाइट को भी हटा दूँ, उस सब्जेक्ट को भी हटा दूँ, अपने आँख को धीरे से अंदर की तरफ मोड़ूँ या बाहर की तरफ, उससे हटा दूँ। अब मैं विदाउट एनी सब्जेक्ट और विदाउट मच जजमेंट हूँ। जजमेंट अभी भी है, कुछ ना कुछ है ही, मैं भी अभी उस स्तर में नहीं हूँ, मगर धीरे धीरे बनते चले जाता है। और इस स्तर में भी फिर आप वहाँ आ सकते हैं जहाँ आप बन जाएं एक बहुत ग्रेट सिंगर, एक बहुत ग्रेट आर्टिस्ट, एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट, या एक बहुत बढ़िया फिलोसफर, या बहुत बढ़िया पोएट, या एक बहुत बढ़िया यूट्यूबर। जैसा भी हम सभी अगर बोलते हैं तो वहाँ पे सिर्फ बोलना होता है, मैं नहीं होता है। सिर्फ बोलना, सिर्फ लिखना, सिर्फ पेंटिंग, सिर्फ तलवारबाजी। जापान के सबसे फेमस समुराइज लिखते हैं या कहते हैं कि जब हम तलवारबाजी करते हैं तब सिर्फ तलवारबाजी होती है, मैं नहीं होता। सिर्फ तलवार चलती है, मैं तलवार ही हो जाता हूँ। जब कवि लिखते हैं तब वो नहीं कहते कि मैं लिखता हूँ, कविता मेरे अंदर से बहती है, कविता ही हो जाता हूँ। आइंस्टीन वैसे तो कह नहीं पाए, मगर जब उन्होंने आइडिया लिखा हो तब वो नहीं थे, आइडिया ही था। आइडिया ही रहता है तभी नया चीज़ जन्म पाता है, नए को जन्माना है। अगर एक क्रिएटर होना है, अगर फिलॉसफी का भी क्रिएटर होना है और फ्रेडरिक नीत्शे से ग्रेटर क्रिएटर होना है, तो मैं को, आई को, ऑब्जर्वेशन को, पुराने ऑब्जर्वेशंस को, नए को जन्म दो मगर पुराने ऑब्जर्वेशंस को ख़त्म करना होगा। मैं ही पुराने ऑब्जर्वेशन का जड़ हूँ, मुझको ही ख़त्म करना होगा, तब अपने से नया नॉलेज, नया ऑब्जर्वेशन आता है। और उसी को जय कृष्णमूर्ति बताते हैं, या तो ट्रुथ का आएगा या तो फिर नए फिलॉसफी का आएगा, जिसका भी आए ग्रेटर ही होगा फ्रेडरिक नीत्शे के फिलॉसफी से। और इसी कारण से जय कृष्णमूर्ति एक फिलॉसफर तो नहीं मगर फिलॉसफर से भी ऊपर है। जैसे फ्रेडरिक नीत्शे भी उसी स्थान से लिखते हैं जिस स्थान को जय कृष्णमूर्ति बताकर जाते हैं, मगर जैसे कि ग्रेविटी थी मगर उसका पता नहीं था, वैसे ही जो फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं उसका पता नहीं। हर एक आइडिया, हर एक फिलॉसफी अगर जन्मता है तो वहीं से जन्मता है जहाँ पे पुराने ऑब्जर्वेशंस ख़त्म हो जाते हैं, जिसको जय कृष्णमूर्ति कहते हैं। मगर वो बात समझ में नहीं आ पाई है लोगों की कि फ्रेडरिक नीत्शे उस स्थान में लिख रहे हैं, उस स्थान से लिख रहे हैं जिस स्थान को जय कृष्णमूर्ति बता चुके हैं, बुद्ध बता चुके हैं, और भी लोग बता चुके हैं, चाइनीज़ वाले भी बताए हैं, सोक्रेटिस ने भी बताया है, मगर समझ में कहाँ आती है। आई हो थोड़ी कि अपना कोई प्रायर ऑब्जर्वेशन, कोई चीज़ कुछ नहीं बताना है, मेडिटेशन करना है एक तरीके से। मेडिटेशन का मतलब कुछ करना नहीं होता है, कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना है, बस हो जाना है। मुश्किल है, बहुत प्रयास लगता है, मगर करते करते हो जाता है। इस वीडियो का आइडिया भी वैसे ही आया था। नमस्कार। आप आखिर तक रुके इसलिए आपके लिए एक डोपामिन हिट। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब तक मन में पुराने विचार घूमेंगे तब तक आप क्या लिखूं दिमाग में कुछ है भी कि नहीं। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेगी। खाली है। जो ओरिजिनल थॉट है, जो ओरिजिनल आइडिया है, को कैसे लिखेंगे। डोपामिन हिट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और आगे चैनल में हम ऐसे ही फ्रेडरिक नीत्शे, जय कृष्णमूर्ति, ओशो और भी फिलोसफर्स पर बात करेंगे, और हमारा नज़रिया जो हमने समझा है को समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब। नमस्कार।